हेलो गाइस, दिस इज गणेश कुमार, यू वाचिंग ओके इन्फोटेक और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ओके इन्फोटेक पे। सो गाइस, अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कर लें, एक जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उस लिमिट को आप एक्सीड कर जाए, क्या हो अगर आपके पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया नोटिस आ जाए जिसमें बताया जाए कि आपने ट्रांजेक्शन क्यों किया, तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल जाहिर से वाहिर सी बात है, आप डर जाएंगे, बिल्कुल घबरा जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम करें तो करें क्या। कोई गाइड नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट का जो है लिमिट है वो क्या है, और आपको जब कोई नोटिस मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तो आपको क्या करना चाहिए। एज यूजल, हमेशा की तरह चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इससे लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि आपके सेविंग बैंक जो अकाउंट है उसका लिमिट क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें बात करें सेविंग बैंक अकाउंट, जो आपका लिमिट है वो सिर्फ दिया गया है आपको सेविंग करने के लिए, ना कि आपको हेवी ट्रांजेक्शन करने के लिए। सबसे पहले हम बात करें जो ट्रांजेक्शन का जो लिमिट है यहाँ पे दिया गया है, जो मिनिमम तौर पे देखा जाता है वो 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से सारा डिटेल्स आपको वहाँ पे बैंक जो है वहाँ पे दे देती है, जिसमें आप इनकम टैक्स के लाइट में रहते हैं, इनकम टैक्स की नज़र में आप आ जाते हैं। यहाँ पे हम बात करें कि 10 लाख का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये जरूरी नहीं कि 10 लाख का एक जो भी अमाउंट आप एक ही बार में करें, या तो डिपॉजिट कर दें या तो विड्रॉ करें। जी नहीं, यहाँ पे आपको अगर पार्ट अमाउंट भी देखा जाता है। सपोज मुझे मान लीजिए कि आपने अपने अकाउंट में 2.5 लाख के 4 ट्रांजेक्शन कर दिए, या उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं, विड्रॉ करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं, तो ये आपका ट्रांजेक्शन 10 लाख क्रॉस कर जाता है। या आप दोनों केसेस में, या आप कोई पैसा जमा लेते हैं या फिर अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते हैं, दोनों केसेस में आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 10 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर जाता है अगर, तो आपका जो बैंक है वो डिटेल सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड कर देता है। तो आप यहाँ पे इनकम टैक्स की नज़र में आप यहाँ पे आ जाते हैं। कई लोग यहाँ पे बहुत सारे चालाकी यहाँ पे करते हैं कि वो एक ही बैंक में नहीं बल्कि कई सारे बैंकों में अपना अकाउंट ओपन करा लेते हैं और वहाँ से वो ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन इस बैंक से, कुछ ट्रांजेक्शन उस बैंक से, और कुछ ट्रांजेक्शन वो अन्य बैंकों से करा लेते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो सभी बैंकों में दिया गया है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे काफ़ी नज़र रखती है, और उसी के ट्रांजेक्शन पे ही आपसे यहाँ पे नोटिस स्वभाव से दिया जाता है और उसी से आपके फाइनेंशियल कॉल भी मांगा जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें, आपको मन में कोई भ्रम ना फैलाएं, या मन में बिल्कुल ये ना रखें कि आपका जो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर अकाउंट रखते हैं उससे ट्रांजेक्शन आप कर लेते हैं 10 लाख से ज़्यादा, तो आपको कोई इनकम टैक्स का नज़र नहीं, आपका पूरा का पूरा नज़र आपके ऊपर हमेशा का हमेशा बना रहता है। यहाँ बात करें इससे, सपोज मुझे पीएनबी में आपका अकाउंट है या स्टेट बैंक में है, और दोनों अकाउंट से आप ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं, तो दोनों बैंक जो है आपका डिटेल तो चल जाता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड से ही आपका डिटेक्ट कर लेते हैं और आपके पूछा जाता है, आपको नोटिस भेज दिया जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। कई बार हम जाने भी यहाँ पे गलती कर देते हैं। सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिलेशन के कोई ट्रांजेक्शन को किसी को पैसा देना होता है या फिर लेना होता है या फिर किसी को देना होता है थर्ड पार्टी को, तो हम अपने अकाउंट से पैसा मंगा लेते हैं और किसी थर्ड पार्टी को या जो भी है उसको दे देते हैं। अगर ऐसा गलती आप करते हैं तो बिल्कुल आज से ये गलती ना करें, चूँकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ भी नजर रखता है। सपोज मान लीजिए कि आपने अपने अकाउंट में 5 लाख का कोई ट्रांजेक्शन किया और किसी थर्ड पार्टी को आपने दे दिया, इसका सोर्स आपको पता ही नहीं है, तो जो पैसा आपके अकाउंट से आया है वो आपको कहाँ, सिर्फ जो रिलेशन मान लीजिए अपने फ्रेंड्स दिए हैं या फिर आपके फैमिली में दिए हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जो एक्सप्लेनेशन लेटर देंगे उसके तहत वो आपसे उनके जो रिलेशन आपसे उनसे पूछे जाएंगे डिटेल सारे। अगर वो सोर्स नहीं बता पाते कि ये जो अमाउंट है वो कहाँ से आया है, उसके डिटेल से नहीं बताते हैं, तो आपके मत्थे चढ़ जाती है, आपके हेड में आ जाती है कि ये ट्रांजेक्शन आपका इनकम है, और उस इनकम पे जो टोटल ओवर जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस ट्रांजेक्शन पे 60% का पेनल्टी आप पे लग जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि बैंक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो हमेशा मान लेता है कि ये इनकम आपने गलत जवाब दिया और ये जो सोर्स है ये आपका 100% आप ही का, और आपने यहाँ पे इसका ट्रांजेक्शन किया जिसपे आपको यहाँ पे 60% का पेनल्टी आपको लग जाता है। तो ऐसे में इसलिए आपको इस तरह से जो भी ट्रांजेक्शन है उससे बचना चाहिए। अगर इस तरह कोई भी आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आता है तो आपको बिल्कुल सही सही जानकारी आपको देना चाहिए। सही सही जानकारी देने के साथ साथ आप उस केस से बच सकते हैं और आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आप दिखाते हैं ट्रांजेक्शन कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है 10 लाख के अंदर ही है, और आप यहाँ पे कुछ अमाउंट या फिर नील अगर टैक्स पे करते हैं और आपका जो ट्रांजेक्शन आपका 10 लाख से ज़्यादा चल जाता है, तो जो भी अमाउंट जाता है वहाँ पे भी आपका नज़र बना होता है, उसके लिए आपको शोकॉज नोटिस जारी कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये बात करें सिर्फ 10 लाख भी नहीं, बल्कि अगर छोटे अमाउंट है, अगर वो हैवी अमाउंट में है, तभी आप इनकम टैक्स आपसे यहाँ पे सवाल जवाब कर सकती है, आपको नोटिस शोकॉज भेज सकती है। ऐसे में आपसे बचना क्या चाहिए, इसमें उपाय क्या है। देखिए, सबसे पहले तो कि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो सेविंग करने के लिए दिया जाता है, और इसे खास करके कम से कम आप अपने अकाउंट से कैश का लेन देन करें।
कैश जितना आप कम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और किसी गवर्नमेंट जो है हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन में बिल्कुल छूट दी है, आप यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग की कोई शिकायत नहीं होती यहाँ पे, चूँकि पता होता है हर किसी चीज़ को कि आपका सोर्स कहाँ से है, इनकम कहाँ से है, और आपने इन्वेस्ट कहाँ पे किया है। लेकिन फिजिकल जो कैश आपका जो लेन देन करते हैं उससे बिल्कुल बैंक को या किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होता, और सरकार की नज़र इस पर खासी होती है, चूँकि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं अनवांछित घट जाती है, जिसमें कि आपको और आप देश को भी नुकसान होता है। इसे बचने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे हमेशा सतर्क रहता है और आपके हर ट्रांजेक्शन पे आपका नज़र रखा जाता है। ऐसे में आपको हमेशा बचना चाहिए। 10 लाख से कोशिश करना चाहिए कि 10 लाख से कोई भी ऊपर कोई भी लेन देन आप ट्रांजेक्शन ना करें। खास करके अगर आपको मैंने को पहले होता है कि एक बैंक से अगर दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उसमें भी आपका नज़र होता है, क्योंकि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड का डिटेल्स उनके पास भी होता ही है और आपसे पहले उनका नज़र आपके ऊपर रहता है। तो इस तरह से भी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ कोई सजेशन आपके मन में हो तो आप सजेशन भी हमें दे सकते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल आपका बनता ही है, ये हमारा हक है। आप हमें इस वीडियो को शेयर कम से कम जरूर करें। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।